इस जेल की दीवारें फौलाद की हैं। यहां का कानून सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। रहमान के ये 6 नुक्ते हम सबको सिर्फ एक तरफ लेके जा रहे हैं, एक सिमत में लेके जा रहे हैं, सिविल वॉर। मेरिट पर आना तो तेरे नखट्टू यार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम ढाका यूनिवर्सिटी को चंदा देके उसका एडमिशन करवा देंगे और इसे कहेंगे चंदा कैटेगरी, द न्यू कैटेगरी। यार किस कदर इंटेलिजेंट है तू। अपने स्वराज के लिए अपने अंदर क्रोध पालो। पाकिस्तानी व्यापारियों से आज से कारोबार बंद। ये ढाका रिपोर्टर है ना जहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो? अरे कमाल का अखबार है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू आवर एडिटर जैदी साहब। ओह, तो अब पता चला कि आप पर जैदी साहब का रंग चढ़ा हुआ है। तभी तो आप बढ़ चढ़कर मगरबी पाकिस्तान वालों की हिमायत करती रहती हैं। अरे यार क्या शानदार यूनिवर्सिटी है। देखकर दिल खुश हो गया। मुझे तो बंगालियों से पहले ही प्यार था, अब तो इनसे मोहब्बत और भी बढ़ गई है। यार इतने खलूस के साथ इन लोगों ने हमारा वेलकम किया है कि लग ही नहीं रहा कि हम लोग ढाका में हैं। यही लग रहा है कि लाहौर में कहीं फिर फुर रहे हैं। जरा संभल के कदम रखना भाई। जब से शेख मुजीब गिरफ्तार हुए हैं ढाका के हालात काफ़ी कशीदा हैं। पूरे बंगाल में बेचैनी पाई जाती है और सुना है हर यूनिवर्सिटी में इन्होंने मुक्ति बानी मलीशिया बना रखी है। मुझे तो लगता है ढाका यूनिवर्सिटी में भी होगी। इनके कारिंदे हैं तो स्टूडेंट, लेकिन उन पे मुक्ति का भूत सवार है। मुक्ति का भूत? ये मुक्ति का भूत क्या होता है? यार एक ना तू अपनी फटीचर शायरी से बाहर नहीं आता, अखबार तो पढ़ता कोई नहीं। मुक्ति का मतलब है आज़ादी, बंगाली जबान का लफ्ज़ है ये। आज़ादी? मगर किससे आज़ादी? आज से ऐसा चल के पता लग जाएगा तुम्हें किससे मांग रहे हैं आज़ादी। अभी तुम यहाँ आए हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ पर तू अखबार लगवा ले। सही है, लगवा लूंगा। यहाँ का सबसे बड़ा अखबार कौन सा है? नवाए वक्त होगा। अरे भाई तू ढाका में है, यहाँ का बड़ा अखबार है ढाका रिपोर्टर। चल सही है। सारे बंगाल की खबरें होती हैं उसमें। शाबाश, अभी इंजॉय कर तू। और से तमाम क्लासेस का बाइकआउट है जब तक हमारे नेता शेख मुजीब रिहा नहीं हो जाते। यूनिवर्सिटी में कोई क्लास नहीं होगी। ये ढाका यूनिवर्सिटी है, अवामी लीग का सियासी सर्कस तो नहीं जहां तुम जैसे शेर जो खुद तो दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, हम स्टूडेंट्स को कठपुतली बनाने आए हैं। तुम शोला बंगाल के लिए हद तक है। बंगाली होकर मगर भी पाकिस्तान की भाषा बोलता है तू, और तुम बंगाली होकर हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं। सदफ, तुम्हारी तो ठीक ठाक ब्रेन वॉशिंग की है मगरबी पाकिस्तान वालों ने, और जाके वहां से शौलें लो और खाने खाओ। हम शारा बंगाल शेख मुजीब की रहाई के लिए सड़कों में निकले हैं। We are 56% and we will dictate the terms. तुम्हारी सोच और अल्फाज में किस कदर तासुब और कड़वाहट है। तुम एक कौम को परसेंटेज की बुनियाद पे कैसे तकसीम कर सकते हो? और ये जो स्ट्राइक है, इससे मगरबी पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा? वहाँ की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और दरसगाहों में तालीम जारी रहेगी। तुम जैसे लोगों की वजह से बंगाल जहालत के अंधेरों में डूब जाएगा। और
डर्टी पॉलिटिक्स है। उससे बंगाल के बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। वैसे तुम बंगाल से ना लाहौर चली जाओ, वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वगैरह, वहाँ इस तरह की स्ट्राइक्स भी नहीं होती। वहाँ जाके ना अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारो। पंजाब भी मेरा और बंगाल भी मेरा, और मैं बुज़दिल तो हूँ नहीं जो इन जैसे लीडरों से डरेगी। हाँ, इनसे डरती है मेरी जूती। और रही बात शेख मुजीब की, तो शेख मुजीब पे गद्दारी का इल्ज़ाम है। वो हम सबके लीडर हैं, हम सब उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोटेस्ट की, तो फिर प्रोटेस्ट होना चाहिए अवामी लीग के खिलाफ भी, क्योंकि सवाल तो उनसे बनता है। सवाल ये है कि क्या उनके बंदे हिंदुस्तान गए थे या नहीं। तुम्हार बाप का आता पता क्या है? मेरे बाप तक तुम जैसों की एक्सेस नहीं है, और अगर मेरे बाप को तुम्हारा पता चल गया ना, तो तुम्हारी एक्सेस तुम्हारे घर के बाहर खत्म, समझे? लड़की से बात करने की तमीज नहीं? क्या समझे अकेली है? हम सब उसके साथ हैं और हमारे होते हुए बदमाशी नहीं चलेगी। क्यों गुलफाम? गुलफाम, हाँ हाँ, हमारा तो काम है कमजोरों का साथ देना। जिसका कोई नहीं उसका है गुलफाम। ओए ओए ओए, मगरबी पाकिस्तान के नवाबजादे, ये बंगाल है। हर बाप का तक नहीं कि पंजाब से आकर यहाँ हम पे हुक्म चलाओ। बहुत सह लिया बंगाल ने और बहुत भुगत लिया बंगाली अवाम ने। अब तीर और कमान दोनों हमारे हाथ में है। एक तीर चलाऊंगा तो तुम दोनों यहां ढेर नजर नहीं आओगे। हम डरते बरते नहीं है किसी से, वो तो बस लिहाज कर लिया था। क्यों अदनान? हाँ हाँ, हमको डरते हैं। तुम ना उतना उड़ा करो जितनी तुम्हारी परवाज है, यानी कि तुम्हारी औकात। काश आज निजामुद्दीन होता, देख लेते हम इन दोनों को। वो होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। खैर, अब क्या हो सकता है? उधर तो वो गए हैं मेरे साले। इशफाक साहब, ये शेख मुजीब की गिरफ्तारी को लेकर मुफ्ती बहाने वाले इतने पागल क्यों हो गए हैं? सारी यूनिवर्सिटीज में हड़ताल करा दी। जैदी साहब, सारा बंगाल अपने नेता के पीछे खड़ा है। ढाका से चटागांव, सरहद से राजशाही तक एक ही आवाज़ गूंज रही है, मुजीब भाई को रिहा करो, मुजीब भाई को रिहा करो। एक बात बताएं, इन यूनिवर्सिटी में तालीम कैसे जारी रहता है जबकि पूरी आवाम बेचैन है? सारे बंगाल में तो चैन है, सिर्फ अवामी लीग और मुफ्ती बाहनी वाले बेचैन हैं। हम जैसे अखबार वालों के ज़रिए एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। अगर आज हम राय आमा की सही तस्वीर पेश करें तो मुजीब की गिरफ्तारी के बाद सारा बंगाल नॉर्मल है। बंगाल के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार करके क्या मिला पाकिस्तान को? बल्कि उल्टा बंगाल कौमी धारे से मज़ीद बाहर चला गया है। जो 24 साल में हमारे साथ क्या कम हुआ था, जो हमारे नेता को भी गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से उसे पंजाब की जेलों में रखा है। नहीं नहीं, ढाका सेंट्रल जेल में रखते हैं शेख साहब को, ताकि आपके मुफ्ती बाहनी के फिसादी जेल तोड़ के उन्हें आज़ाद करा लेते। बंगाली कौम एक पढ़ी लिखी और कानून को मानने वाली कौम है। जैदी साहब, आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें बंगाल के लिए। एक तो मुफ्ती बाहनी वाले जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, और दूसरे आम बंगाली। इन दोनों में फ़र्क करना सीखें। आम बंगाली पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुफ्ती बाहनी वाले बिल्कुल फिसादी हैं।
रॉ ने कुछ मासूम बंगालियों को हिंदुस्तान बुलाकर उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अब सवाल तो उठेगा अवामी लीग पर, क्यों शेख साहब के लोग हिंदुस्तान गए प्लानिंग करने, और किसके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही थी? इसी इल्ज़ाम में शेख साहब गिरफ्तार हैं। जब हक ना मिले तो बंदूक उठाना भी जायज़ और जंग करना भी जायज़। बंदूक कहाँ से आती है और गोली कहाँ से, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। आप अपनी सरकार से कहें इलेक्शन करवा दें, शेख साहब जेल में बैठ के ही जीत जाएंगे। और फिर जेल से हुकूमत बनाएंगे और जेल से हुकूमत चलाएंगे। हर पॉपुलर लीडर ये समझता है कि उसका हर लफ्ज़ बिल्कुल हक है। सियासी जमातें मजहबी कल्ट बन जाती हैं और लीडर खुदा बन बैठते हैं, खुद को कानून से बालतर समझते हैं। और फिर माशाल्लाह आप जैसे परिस्तार जो लीडर के सामने अपनी अक्ल, शऊर, दलील सब कुछ गंवा देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मुफ्त मशवरा है शेख साहब के लिए कि फ़ौज पे हमला करने से गुरेज करें, हिंदुस्तान के साथ अपनी पींगें बढ़ाना ख़त्म करें और इलेक्शन का इंतज़ार करें। इस तरह जीत भी उनकी हो सकती है और इक़्तिदार भी। दुरुस्त फरमाया आपने। तो फिर इलेक्शन करवा दें। मेरे बस में हो तो अभी करवा दूं। वाह, क्या जायकेदार दाल चावल है। ऐसा दाल चावल का टेस्ट तो लाहौर में भी नहीं मिलता। बगानी खानों का फैन हो गया हूं मैं। अबे तू क्या सोच रहा है? आज़ादी भी क्या नेमत है। आजादी? तो तू कौन सा गुलाम इब्ने गुलाम है? बच्चे तू आजाद है, आजाद। आजादी को फील कर, फील। सोच रहा हूं शेख साहब तमाम तर मकबूलियत होने के बावजूद भी इस वक्त जेल में है, आज़ादी जैसी नेमत से महरूम। क्या फ़ायदा ऐसी सियासत और शोहरत का जो आपसे आपकी नेमत, आपकी आज़ादी छीन ले। मकबूलियत एक नशा है, नशा। और हमारे जैसे कम पढ़े लिखे माशरे में मकबूल लीडर फिरौन बन जाता है, फिरौन। और वहां जो कम पढ़ी लिखी अवाम है उसका ईमान इतना कमजोर है कि वो अपने शऊर को उस मकबूल लीडर के सामने झुका देते हैं। फिर ये असूल, कानून, इखलाक, ज़ाब्ते सब हवा में उड़ा देते हैं। कसूरवार तो अवाम भी है ना, जो लीडर की परस्तिश शुरू कर देते हैं। जमहूरी निज़ाम में भी तो डिफ़ॉल्ट है ना। इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, इस राज को एक मर्दे फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वाह, क्या बात है इकबाल की, क्या फाकी शायर थे इकबाल। वाह। हाँ यार, वैसे शेख साहब इस वक्त जेल में कर क्या रहे होंगे? युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर कैदियों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे होंगे? युद्ध की प्रैक्टिस कर भी रहे हो ना तो फिक्र की बात नहीं। वो पंजाबियों का तेज मिजाज लीडर चौधरी निजामुद्दीन वही है जेल में, संभाल लेगा शेख साहब के युद्ध को भी और गेम को भी। हम पाकिस्तान में नहीं, बंगाल में रहते हैं। वो हमारी सरजमीन है, तुम्हारा महज कब्जा है वहां पे। जमीन भी हमारी है और आसमान भी हमारा। फूल तो और भी सुंदर है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती अगर ये तुम्हारे जैसे फूल की तरफ से ना होता।
शेख मुजीब उर्फ बंगला बुंधू जहां जाता है एक फसाद बर्पा कर देता है। रहते पाकिस्तान में हो और दिल हिंदुस्तान में लगा रहता है। ये आधी इधर की आधी उधर की नेशनलिटी नहीं चलेगी। हम पाकिस्तान में नहीं, बंगाल में रहते हैं। वो हमारी सरजमीन है, तुम्हारा महज कब्जा है वहां पे। जमीन भी हमारी है और आसमान भी हमारा। गंगा जमुना में नहाने के शौकीन नहीं है हम। रावी चनाब की लहरों में मर जाएं, यही काफी है। सियासतदान हो या शायर, फलक को जमीन और समंदर को सहरा कहते हो। कभी बंगाल का चक्कर लगाओ, ये गंगा जमुना रावी चनाब सब भूल जाओगे। तुम्हारे लहजे से ढाका की नहीं, दिल्ली की बू आती है, दिल्ली की। ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में गुजारते हो हा? मेरा सारा वक्त तुम्हारे मुल्क की जेलों में गुजरता है। इतने गौर से क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि बड़ा इंसान बनने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होता है बड़ा बनना। जब तुम्हारे जैसे लोग लीडर बनते हैं तो कौमें बिखर जाती हैं। और फलक तक तो क्या जाओगे? तुम्हारे पैर तो दुश्मनों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये कदम बढ़ाना भी चाहोगे तो बढ़ाने नहीं देंगे। एक चाल की जुम्बिश भी मुहाल है। तुम्हारी रकाबें हिंदुस्तान के हाथों में हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं कौम को बिखरने नहीं देंगे। मेरी कौमियत मेरा गुरूर है और मेरी जुबान मेरा गर्व। मगर तुम ये सब नहीं समझोगे। कौमें जब लीडर के पीछे खड़ी होती हैं तो सारी दीवारें गिर जाती हैं। आसमान भी जमीन बन जाता है। कत्लगाहों से चुनकर मिलेंगे फकत सर हमारे, निकलेंगे इसी शान से कारवां हमारे। इक्तदार तेरी जागीर है तो जागीर ही सही, मरकर भी सरफरोशी को मरने न देंगे हम। फरूक साहब, कल रात जेल में चौधरी निजामुद्दीन और शेख साहब की लड़ाई होते होते रह गई। और ढाका यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक कॉल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और वो वीसी नारायण चक्रवर्ती फुली कॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे साथ। जवाहर कब आएगा? कितनी ट्रेनिंग रहेगी उसकी? हाँ फरूक साहब, कुछ हफ्ते और लगेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान की बेहतरीन मिलिट्री इंजीनियर्स RDX बारूद चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। जवाहर की इस वक्त बंगाल में सख्त ज़रूरत थी, लेकिन हिंदुस्तान की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। सर, वो कल्चरल इन्वीजन का बोला था आपने, ढाका यूनिवर्सिटी एकदम तैयार है। वो कब और किस तरह करना है? भाषा एक वेपन है जिसे नेपोलियन से लेकर गांधी तक सब ने इस्तेमाल किया। बाइकआउट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन कल्चर। बंगालियों को सिर्फ इतना बताना है कि फॉरेनर्स वेस्ट पाकिस्तान हैं और फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ उर्दू है। हम नहीं मानते इकबाल को अपना कौमी शायर, हमारा कौमी शायर टैगोर है। हम नहीं मानते उर्दू को अपनी कौमी ज़बान,
हमारी कौमी ज़बान बंगाली भाषा है। उर्दू ज़बान को बंगाली सरजमीन से निकाल दो और उर्दू प्रोफेसरों पर नज़र रखो कि वो हमारी ब्रेन वॉशिंग न करें। गालिब से लेकर मीर तक की मीर तक हमें किसी का उर्दू दीवान नहीं चाहिए। बंगाली स्टूडेंट्स को वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से दूर रखो, ख़ास तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी में। बंगाल की दोस्ती सारी दुनिया से हो सकती है, वेस्ट पाकिस्तान से नहीं। बंगाल से अच्छे ताल्लुकात रखने की भारी जिम्मेदारी है हम दोनों पे, ताकि बंगाल वाले पंजाब को अच्छा समझें। यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर इसका कोई हल तो बता। देख, हिम्मत करनी पड़ेगी। वही कौमें कामयाब होती हैं जो इस पर यकीन रखें कि रो ऑन नो मैटर व्हाट हैपन्स। मतलब कि चाहे 400 तूफान हो, बस कोशिश करते रहो, फिर कामयाबी ही तुम्हारा मुकद्दर है। यार गुलफाम एक तो हर मसले में मुश्किल फिलॉसफी डाल देता है। तेरी फिलॉसफी ना मेरी समझ में नहीं आती। आसान लफ्जों में इसका हल बताओ। अरे हाल तो गुलफाम की जेब में है। अरे नहीं नहीं, मतलब ये हाल तो मेरे सीने पे लगा हुआ है। बस तू देख अब मैं करता क्या हूँ। अच्छा हाँ, देख बस तू। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? क्यों? जहाँ पहले बैठे थे वहाँ क्या तकलीफ थी? क्या हो गया तुम्हें सारा? आइए बैठिए, आपकी ही यूनिवर्सिटी है और कैफेटेरिया भी आपका ही है। अरे थैंक यू सो मच। ये मैं आपके लिए लेके आया था, जज्बा खैर सगाली के तौर पर, ख़ास तौर पर लाहौर से। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? नहीं नहीं, ये तो बस एक रास्ता है पंजाब और बंगाल के संगम का। सारा जी, आपकी और मेरी दोस्ती से मोहब्बत का ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। और अगर हमारे देखा देखी दोस्तियाँ ढाका यूनिवर्सिटी में और होने लगी तो पूरा गुलशन मुतहिद हो जाएगा। मोहब्बतों का ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा और मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। और सदफ जी, इस मामले में आप बड़ी अहम खातून हैं। अरे भाई, मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है? अखबार के ज़रिए आप हमारी मोहब्बत और दोस्ती के किस्से को पूरे ढाका में फैला दीजिएगा। और ढाका रिपोर्टर है ना जिसमें आप काम करती हैं, तो बस फिर हमारा काम भी कर दीजिएगा। एक फूल के बदले आप चाहते हैं हम 2 दहाइयों का जुल्म भूल जाएं कि हमारी माता भाषा की पाकिस्तान में टके की अहमियत नहीं, भूल जाएं कि तमाम सिविल सर्विसेज पोस्ट पर नॉन बंगालियंस का कब्जा है, भूल जाएं कि 22 साल से दस्तूर ही नहीं बना कि कहीं इक्तदार मेजॉरिटी अवामी लीग को ना चला जाए, बंगाल को ना मिल जाए। अरे सारा मैम, ये जो है ना सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसमें मेरिट की हुक्मरानी है। अब आप कंपटीशन और मेरिट से घबरा के ये कह रही हैं कि लसानी और नस्ली बुनियादों पर आपको नौकरियों का कोटा दिया जाए। दिस इज नॉट फेयर ना यार। Bengali intellectuals, Bengali poetry and Bengali literature have roots of centuries. We are the most enlightened nation, political aware of our rights. We don't need jobs in a bagging brawl. We are on merit, only if merit of Bengal is acknowledged fully. वैसे अदनान साहब, तकरीर अच्छी कर लेते हैं आप, लेकिन आपके लफाजी से बंगाल के मसाइल हल नहीं होंगे। सारा जी, आप बात कर रही थी तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आप शिकवा कर रही थी
तो मैं इसे कोस रहा था। स्वरा जी, आप मुझे मौका दें, मैं हुकूमत पाकिस्तान से खुद बात करूंगा, आपका CSS भी पास करवाऊंगा और आपकी लाहौर में पोस्टिंग भी करवाऊंगा। फिर हम रोज मिला करेंगे लाहौर में। गुलफाम साहब, आपके विचार बहुत खूबसूरत हैं और ये फूल तो और भी सुंदर है। ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती अगर ये तुम्हारे जैसे फूल की तरफ से ना होता। चलो सदर। फुलिश आइडिया, सारी इंसल्ट करवा दी, उल्टा नाराज होके चली गई। तुम करा लो पोस्टिंग लाहौर में। हाँ, तुम नफरतें करते जाओ, हम मोहब्बत करेंगे। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। पाकिस्तान दी अजब वंड होई, थोड़ा इस पासे थोड़ा उस पासे, डरावा ने की इलाज करना, मरम इस पासे फोड़ा उस पासे। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख मुजीब साहब को दावत दूं कि यहाँ तशरीफ लाएं। उस्ताद जी, मुल्क की ये जड़ी मौजूदा सूरत हाल है, उस पर कोई ताज़ा गज़ल या कोई दो चार शेर हो जाए। पंचालवी जी, ये मौजूदा सूरत हाल तो की मुराद? मेरा मतलब है कि एक पासे बंगाल और दूसरे पासे मगरबी पाकिस्तान। असल जाए काम ही वखरा है। वखरे कम से की मुराद है दामन जी? पाकिस्तान दी अजब वंड होई, थोड़ा इस पासे थोड़ा उस पासे। क्या बात है, क्या बात है उस्ताद, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इन्हां जरावां ने की इलाज करना, मरम इस पासे फोड़ा उस पासे। अरे दामन जी क्या बात है, मरहम इस पासे फोड़ा उस पासे। वाह जी वाह, वाह उस्ताद जी वाह। असा मंजिले मकसूद ते पहुंचना की, है टांगा इस पासे घोड़ा उस पासे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दामन जी, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इत्थे गैरत दा की निशान दिसे, जोड़ा इस पासे जोड़ा उस पासे। वाह वाह उस्ताद, क्या बात, क्या बात। क्या सूरत है ढाका? मुजीब रहा करो, तहरीक जोरों पर है और पाकिस्तानी सरकार पर हर तरह का जोर डाला जा रहा है मुजीब भाई को रिहा करने के लिए। और क्या सूरत है जेल की? मुजीब भाई पर कड़ा निगरानी है और ये पाकिस्तानी सरकार का अपना फायदे में है कि मुजीब भाई को खराज तक ना आए, वरना पूरा बंगाल में तूफान बरपा हो जाएगा। जेल में पंजाबी कैदियों, ख़ास तौर पर उनके लीडर चौधरी निज़ामुद्दीन पर जेलर ने एक्स्ट्रा नफरी रखा है ताकि शेख मुजीब पर जेल के अंदर से कोई हमला ना कर सके। जेलर खासा सख्त है। जानता हूँ साले जेलर को, कुछ अर्सा यहाँ ढाका जेल का सुपरिटेंडेंट रहा है। साले के जेल में हर वक्त इतना का कीड़ा रहता था। हमने जोर डालकर बंगाल से उसे निकाला और वापस मगरबी पाकिस्तान भेज दिया।
वो यहाँ ढाका सेंट्रल जेल में सारे कैदियों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। बंगाली कैदियों को रो 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 कौमी तराना और उर्दू लेक्चर पढ़ा रहा था। शाला दिमागी तौर पर हेडमास्टर है। ये जेलर कोई गलत काम करेगा। हमरा जेल में जितने इन्फॉर्मर हैं उसको बताओ कि पल पल की खबरें हमें चाहिए। आम कमली नहीं सब समझती है। हले मियाँ तू केड़ा तीर चला रहे हैं? हारियां दे नां ते सियासत करना। उस्ताद जी ये हाथ देखें, डेकानों के हाथ हैं। और जब ये हाथ मट्टी में जाते हैं ना, मन्नो मट्टी तले, तभी मट्टी सोना बनती है। वही हाथ है ना जो हमारी फसलों को लूटते। इस्लामाबाद की हर सड़क से पटसन की बू आती है। नस्ल की बुनियाद पर अगर खून रेजी का कोई अवार्ड मिलना हो ना, तो वो सिर्फ तुम्हें मिलेगा। नस्ल का सवाल तो उठेगा जब नस्ल कशी होगी। नस्ल का सवाल तो उठेगा। अवामी लीग जिसके तुम रूए रवा हो, साला उसका सबसे बड़ा मसला ही ये है कि दिलों में आग लगा दो, वरना तुम्हें हजरत शेख मुजीब ऑफ बोंगला कौन माने। तुम्हारा मसला पंजाबी या बंगाली नहीं है, नफरत नफरत और फिर कहीं जाकर सियासत। प्रोपोगंडा और झूठ में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता अगर तीर और कमान दोनों तुम्हारे हाथ में हो तो। मेरा बेटा 14 साल का था जब उसे टीचर ने तमांचा मारा। जानते हो क्यों? जरूर कोई गलत काम किया होगा। गलतियां तो माफ हो जाती हैं, लेकिन गुनाह नहीं। उर्दू में नज़म सुनाने से इनकार किया उसने। उर्दू उसे आती ही नहीं थी। मगर यही पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह बन गया। उस्ताद तुम्हारा था, उसे बंगाली नहीं आती थी। मेरे बेटे को उर्दू नहीं आती थी, मगर तमांचा पड़ा बंगाली को। उस तमांचे की गूंज आज भी सुनाई देती है। तुमसे हमारा जीना अलग, पहनावा अलग, तो फिर जेल की दाल इकट्ठे क्यों खाएं हम? जेल की ये दीवारें भी हमारी जुदाई को नहीं रोक सकती। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है आप इस जेल से सच्चे पाकिस्तानी बनकर निकलेंगे और कौम की खिदमत करेंगे। आज हमारे दरमियान दो अहम सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। पंजाब के निज़ामुद्दीन और बंगाल के शेख मुजीब। अगरचे ये आज की तकरीबात का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं शेख मुजीब साहब को दावत दूं कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान के कौमी तराने को उसी जज्बे से गाएं जिस जज्बे से आप तकरीर किया करते हैं।
इस नहूसत का हमारे साथ क्या ताल्लुक? क्योंकि मासी का मतलब होता है माँ जैसी। मेरे बाद किसको सताओगे? मेरे बाद किसको सताओगे? मुझे किस तरह से मिटाओगे? मुझे किस तरह से मिटाओगे? कहाँ जाके तीर चलाओगे? कहाँ जाके तीर चलाओगे? मेरी दोस्ती की बलाए लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो। तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया।